हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी और मैं आपके एजुकेटर प्रकाश औरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा के फॉर्मूले भी पढ़े थे और इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करना है, हमें आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के जो बेटा क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, तो अच्छे से रेडी करिएगा इस क्लास को। ओके, चलिए दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है। ठीक है, आई मीन जैसे ये 42 हो गया, ये 2 डिजिट का है। ठीक है, तो कोई 2 डिजिट का नंबर है बेटा। ठीक है उसका जो सम है वो कितना है, 16 है। समझिएगा, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम कितना है, 16 है। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18। कह रहा है कि अब वही नंबर को अगर रिवर्स कर दें, रिवर्स क्या होता है पहले ये जान लो। मान लो मैंने लिखा पहले 42, ठीक है, तो इनका सम मान लो दिया हुआ है। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब इसको आगे पीछे कर दो, 42 को 24 लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ओरिजिनल नंबर से, देखो ये ओरिजिनल नंबर होगा तुम्हारा, ओके सॉरी आपका, ये ओरिजिनल नंबर होगा 42। फिर उसके बाद जो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कर देंगे तो 18 कम हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, तो बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब बताना हमें यही है। ठीक, देखो इसको करने के 2 मेथड है। ठीक है, पर ये हमेशा इस तरह का क्वेश्चन बेटा हमेशा ऑप्शन वाली मेथड से हो जाता है, और जो क्वेश्चन आप सिर्फ ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, देखना ये मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा, आप बिना कॉपी पेन के चुटकियों में इसे कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम कितना है, 16 है। अब देखो ये 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं, तो देखो इन चारों ऑप्शन में सब 2-2 डिजिट के नंबर हैं, किसका सम 16 होता है, 16 सम मतलब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। ठीक, तो जब आप सम करोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ एक यही ऐसा नंबर है जिसका सम कितना है, 16 है ना, 9 7 16, बाकी सबका कितना है, 6, इसका है 12, इसका है 9, लेकिन चाहिए कितना था, 16। तो बस बेटा आप इतने से ही आंसर टिक कर सकते हो कि आंसर हो गया 97। ठीक, जबकि इसका जो नॉर्मल मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग है उसको भी मैं एक काम करूंगा बाद में बता दूंगा आपको। ओके, ठीक है, फिर आगे भी चेक कर लेते हैं इसे कि कैसे चेक करेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, चलो 97 है, हमने 97 को इसलिए लिया है बेटा, देखो ये श्योर है कि आपका आंसर 97 होगा, आप इसे लगा के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं इस तरह का क्वेश्चन, तो मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। क्यों, मान लो हो सकता है यहां पे भी कोई नंबर दे देता जिसका सम 16 होता। कैसे, जैसे 97 होता है 16 जोड़ने में, और किसी को जोड़ने में 16 नहीं आ रहा है, मान लो दे देता 8 और 8, तब भी तो 16 होता है बेटा। तो हम सिर्फ इस पहली लाइन को देख के आंसर नहीं लगा सकते, थोड़ा आगे भी चेक करना होगा। ठीक है, चलो तो बताया ना, रिवर्स करने में क्या हो जाएगा, ये 97 का रिवर्स कितना होगा, 79। फिर रिवर्स करने से क्या होगा, देखो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक, और ये है हमारा रिवर्स करने के बाद जो आया है नंबर, रिवर्स नंबर। तो जब हम रिवर्स कर देते हैं तो 18 कम हो जाता है, लेस लिखा है ना बेटा, LESS, लेस, लेस मतलब कम, 18 कम हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। तो ये ओरिजिनल नंबर है और ये रिवर्स, तो ये जो नंबर है वो इससे 18 कम हो जाता है। देख लो, माइनस करके देख लो, 17 में से 9 गया 8, यहां कितना बचा, हमने कैरी दी थी इधर, तो 8 में 7 गया 1, 18, देखो बिल्कुल सही 18 यहां पे कह रहा बेटा।
तो बताना है फाइंड ओरिजिनल नंबर, मतलब आंसर है यही। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में तो हमारा आंसर 97 बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में 88 भी होता, क्योंकि इसका सम भी 16 है दोनों का, इसका भी 16 होता, तो फिर आपको आगे भी चेक करना होगा। ओके, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 4। एक मिनट बेटा, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा बेटा, यहां पे न्यूमरेटर होगा। ओके, चलो आई होप आपने ऊपर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। देखो, न्यूमरेटर बेटा ऊपर होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। अब आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात हो रही, मतलब वैल्यू कोई फ्रैक्शन में है। ओके, तो ये हो गई मान लो एक कोई मतलब फ्रैक्शन होगा, यहां पे बनाएंगे हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, वो इससे बड़ा होगा। मान लो यहां 2 है तो यहां 4 हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी न्यूमरेटर से। आई होप क्लियर होगा। बाई 4, ठीक, मतलब यहां पे जो भी वैल्यू होगी उससे 4 ज्यादा क्या होना चाहिए ये। अब वैल्यू क्या है ये नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं चलो x। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है जो डिनोमिनेटर होगा वो 4 ज्यादा होगा, तो एक काम करते हैं इसे x+4 मान लेते हैं। आई होप क्लियर होगा इतना। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। क्वेश्चन कह रहा है 4 माइनस करना है न्यूमरेटर से, कर दो। एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 2 जोड़ना है डिनोमिनेटर में, जोड़ दो। फिर द न्यू नंबर बिकम्स 1/6। तो बेटा ये जो बिकम्स लिख रहा है ना, लिखा है ना, जब हमने -4 किया ऊपर और नीचे +2 किया तो ये बन जाता है 1/6। तो आप इक्वल करके लिखोगे 1/6। ये बिकम्स के बाद जो लिखा है 1/6, इसको आप क्या करोगे, इक्वल के बाद लिखोगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। मेन यही था बेटा, जिस बच्चे ने इतनी इक्वेशन बना ली वो सॉल्व कर लेगा। देखो कैसे, x-4 है, ठीक है, फिर x + 4 + 2 कितना होता है बेटा, 6 होता है, इक्वल 1/6। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसी, इस 6 का इंटू करना है x-4 में और 1 का इंटू करना है इसमें, तो वो तो इजी है, 1 का इंटू करने में उतना ही आएगा। देखो पहले ऐसे लिख लो, 6 × x-4 इक्वल 1 × x+6। ठीक है, देखो इंटू करते हैं, 6 का इंटू जब x में करोगे आप तो x के पहले कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 मानोगे, तो 6 का इंटू 1 में होगा, तो 6 × 6 और एक x है तो x लगा दो। याद रखना नंबर का इंटू नंबर में होता है और ये अल्फाबेट्स का इंटू अल्फाबेट से होगा। फिर माइनस, ये इंटू का साइन है बेटा। ठीक, इसका इंटू मैंने इसमें किया था ना, हम तो ऐसे ही लिखते हैं बेटा 6x-4। फिर हम मानते हैं कि एक नंबर है और उसके बगल में कोई ब्रैकेट में लिखी है वैल्यू, तो उनके बीच में इंटू का साइन होता है। ठीक, तो 6 का इंटू इसमें कर दिया, फिर -6 4 जा 24। अल्फाबेट ना यहां है ना यहां, इसलिए अल्फाबेट यहां नहीं आएगा। फिर अब 1 का इंटू करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक, 1 मतलब x+6। x एक तरफ कर लो, देखो ये 6x है, इसको यहीं पे रखो, ये x इधर है ना, अब ये नंबर है तो उधर जाएगा इक्वल के, ये x है ना तो इसको इधर लेके आओगे, ये प्लस का है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना बचा 6, ये -24 उधर गया तो +24। करो सॉल्व, 6x में से x गया, कितना बचेगा 5x बचेगा, इसको जोड़ोगे 30, तो आपका आ गया बेटा
5x इक्वल 30। अब x की वैल्यू आपको चाहिए, लिखा है ना फाइंड ओरिजिनल नंबर वही जो x है ना वो ओरिजिनल नंबर है। तो x इक्वल 30 अपॉन 5 हो जाएगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 आंसर। ये है बेटा आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हें अच्छे से रेडी कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। चलो अब बात करने वाले हैं इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 5। ठीक है, तो बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये बताना है। क्या करेगा बेटा कि ये दे देगा आपको गिवन, ये दिया गया है क्वेश्चन में, और फिर वैल्यू पूछा है इसकी। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखते हैं। यहां पावर्स कितनी है बेटा, 2 और 2 है ना दोनों में, एक्स में। आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। समझाता हूं कैसे, देखो ये हुआ। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब आप इक्वल के इधर साइड भी स्क्वायर करोगे और इधर साइड भी स्क्वायर करोगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 है, अगर मैं कहूं कि इसका स्क्वायर करो तो इंटू 2 और कर दो, 4 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है इसका इंटू इससे एक बार और कर दो। ठीक, या फिर 2 है, मैं कह दिया इसका स्क्वायर करो तो मतलब 2। ठीक, यही होता है। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 तो 4। आई नो ये आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं नए हो, इसलिए उनके लिए इतना डिटेल में मैंने बता दिया। तो मैंने कहा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो जब आप 5 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा। चलो अभी स्क्वायर नहीं, पहले बताता हूं कि ये 5 का स्क्वायर होगा, यहां क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, फिर आपको एक चीज नजर आनी चाहिए बेटा कि ये किसका फॉर्मूला यहां पे लगेगा। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप नहीं होंगे बेटा। ओके, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। देखो ये a है, मान लो x, और ये जो 1 अपॉन एक्स है मान लो ये क्या है, b है। ठीक, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपने याद किया है क्या, याद करो जल्दी से। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया है क्या, फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। यस, उसमें इसका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या मानना है। ठीक, ये आपको a मानना है और ये पूरा 1 अपॉन एक्स b मानना है। ठीक है, देखो यहीं पे मैं आपको बताता हूं, लिख लो x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, इसका करना है स्क्वायर। a के नीचे देखो x है, b के नीचे 1 अपॉन एक्स है। इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स। ओके, तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दो, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है बेटा, x है, और b कितना है बेटा, 1 अपॉन एक्स है। अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस इसका स्क्वायर करना है, मतलब 1 का भी स्क्वायर करोगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस देखो ये x और x क्या हुआ, कट गया, कितना बचा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है बेटा, इतना आ रहा है। यहां पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। फिर क्या करोगे, अब आप देख सकते हो आपको निकालना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, ये देखो ये लिखा है ना, तो इतना इधर रखो और ये जो 2 है उधर भेज दो। तो देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल ये 25 यहीं पे है, ये 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, 25 में से 2 गया 23 आ गया बेटा आपका आंसर। इसी की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल लिया। देखो जब यहां पे स्क्वायर बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और मान लो यहां पे बोल देता अब इस तरह कि क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³, तो अब इसके बाद देखेंगे। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके लिए। ये वैल्यू चलो मान लो यही है, x प्लस 1/x इक्वल 5, देन द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x3 ये निकालना है। ठीक, सेम वही तरीका है बेटा। देखो जब हमको यहां पे स्क्वायर गिवन था, x⁻² गिवन था, तो हमने क्या किया था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे क्या है, पावर 3 है ना, जब यहां पे पावर 3 है तो क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे। कैसे, x प्लस 1/x इक्वल 5। ठीक, जब हमने किया था पावर 2 वाला तो स्क्वायरिंग की थी। ठीक, अब क्या करेंगे, क्यूबिंग। क्यूबिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 3 करना। स्क्वायरिंग किया था तो 2 की पावर 2 किया, अब क्यूबिंग करना है मान लो 2 की ही, तो क्या होगा, पावर 3 हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, तो बोथ साइड्स, दोनों साइड्स करना है। तो देखो इधर इधर तो हो जाएगा 5 की पावर 3, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x की होल पावर 3। अब एक सोचने वाली बात है कि ये बेटा बनेगा उन्हीं बच्चों से जिन्हें जब यहां पावर 2 था पिछले क्वेश्चन में तो फॉर्मूला लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके देखो ये बेटा आपका a है और ये पूरा 1/x क्या है आपका b। कैसे, x प्लस ठीक है, इतना लिख लिया हमने। देखो आप खुद देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, a के नीचे मैंने x लिखा है और b के नीचे 1/x, तो हुआ ना a प्लस ये पूरा b की होल पावर 3। तो क्लियर है कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x। ओके, तो a की पावर 3 मतलब x की पावर 3, b की पावर 3 मतलब 1/x की होल पावर 3, फिर 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू बी, तो 3 इंटू a कितना है बेटा x और b कितना है 1/x। फिर ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी का मतलब यही है x प्लस 1/x। थोड़ा ये तिरछा हो गया, डोंट वरी। करो सोल्व। जब ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर 3 करो चाहे 1000 करो 1 ही आएगा। प्लस देखो ये x ऊपर है, ये नीचे कट जाएगा, इंटू में चीजें कट जाती हैं, क्या बचा 3 इंटू 1 3 बचा, फिर x प्लस 1/x। ठीक, ओके। फिर देखो एक और चीज, ठीक, कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1/x। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख देंगे 3 इंटू 5, इनके बीच में इंटू था तो इंटू 5 कर लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 15। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये हम इसके जगह लिख लेंगे, ये आप यहां पे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया। और 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 5 25, 25 5 125। ओके, बस अब आप देखो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकालना था, वो इतना है। ये 15 एक्स्ट्रा है, उसको उधर भेज दो। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल 125। ये 15 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का
कर दो माइनस। इसमें से जब आपने इसको माइनस किया तो कितना आएगा 110। ये है बेटा आपका आंसर। तो मैंने आपको एक बता दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वाला, एक बता दिया x³ प्लस 1/x³ वाला। बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं x⁻² वाला पूछेगा या फिर x⁻³ वाला पूछेगा। तो मैंने आपको टोटल आज, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चंस कराए बेटा, और ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो बेटा बस अभी मैं इस क्लास में आज इतना ही रखता हूं। इसका मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चंस और बाकी हैं जो मुझे आपको कराने हैं। ठीक, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आई होप मैम की लाइव क्लास भी आज से स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग उसे एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, आप उसमें डेली शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। ठीक, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक कुछ टाइम के अंदर अंदर देखना बेटा, विद इन 2 मंथ्स अगर आप मैम की डेली क्लासेस अटेंड करते हो, ठीक है ना, तो आपका जीके पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, आई थिंक इतना काफी है। बाय।